प्रियंका गांधी जब से सक्रिय राजनीति में आएंगी इस बात का जिक्र हुआ है, तब से लगातार बयानबाजी हो रही है और बयानबाजी का स्तर इस हद तक चला गया है कि कुछ लोग ये तक कह रहे हैं कि सिर्फ खूबसूरती के जरिए वोट पाने की कोशिश हो रही है। और इसलिए हम आज सवाल उठा रहे हैं कि सियासत में महिलाओं की खूबसूरती को लाने का क्या मतलब है। इस पर चर्चा करने के लिए निखिल आनंद बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ हैं, राधिका खेड़ा कांग्रेस की प्रवक्ता, सैयद अफजल अब्बास जेडीयू से, अभिषेक कुमार यादव आरजेडी से, अजीत मंडोला पॉलिटिकल एडिटर है इंडिया न्यूज रीजनल के, और कविता अशोक वुमेन राइट एक्टिविस्ट हमारे साथ जुड़ रही हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है। निखिल आनंद जी, ये कौन सा विश्लेषण है बीजेपी नेताओं का जो ये बता रहा है कि प्रियंका गांधी सिर्फ खूबसूरती के जरिए और गोरे रंग के जरिए वोट पालेंगी, बाकी उनमें कोई कैलिबर नहीं है? ये कैसे पता चला? देखिए, भारतीय जनता पार्टी इस निजी बयान को से कोरिलेट नहीं करती है और भारतीय जनता पार्टी का ये आधिकारिक बयान भी नहीं है। लेकिन जो पूरी बातें कही गई इस पर्टिकुलर शब्द को, खूबसूरती वाली शब्द को छोड़कर, तो इस बात में तो सत्यता है ही कि प्रियंका गांधी जिस परिवार से सर, अगर ये निजी बयान है और आप इससे पार्टी को डिसएसोसिएट कर रहे हैं, तो क्या मैं ये मानूं कि आप मानते हैं कि ये एक बहुत बड़ा गलत बयान है, ये निंदनीय बयान है? जिन पर भ्रष्टाचार के भूमि घोटाले में उन पर दाग है, जी क्या ये निंदनीय बयान है? आप मानते हैं अगर पार्टी को इससे डिसएसोसिएट कर रहे हैं, निजी बयान बता रहे हैं, आप कह रहे हैं ये गलत बयान है, ये निंदनीय बयान है? देखिए, पूरे बयान को समेकित संदर्भ में आप देखें तो उन्होंने प्रियंका गांधी एज एन इंडिविजुअल, प्रियंका गांधी का पूरा सम्मान है, एक महिला के तौर पर पूरा सम्मान है। लेकिन प्रियंका गांधी जिस विरासत का नेतृत्व कर रही हैं, प्रियंका गांधी एक राजनीति में जब आई हैं तो परिवार की विरासत की बुनियाद पर आई हैं। नहीं सर, दोनों चीज नहीं हो सकती। या तो आप कहिए कि ये बयान है, ठीक है, बीजेपी स्टैंड करती है, आप बीजेपी को इससे अलग भी कर रहे हैं, फिर संदर्भ देखने की भी बात कर रहे हैं, दोनों मत कीजिए। एक बोलिए कि बीजेपी साथ में है या नहीं है, गलत बयान है तो बोलिए गलत बयान है। देखिए, जिस बयान से बीजेपी का कोई आधिकारिक रिश्ता नहीं है, वो कैसे आधिकारिक रिश्ता नहीं है? वो आपकी सरकार में मंत्री है, वहां पर प्रियंका गांधी मंत्री कुछ बोलेगा और आपको उससे कोई लेना देना नहीं है। रॉबर्ट वाड्रा पर भ्रष्टाचार के मामले में दाग, रॉबर्ट वाड्रा छोड़िए सर, मैं आपसे पूछ रहा हूं, आपकी सरकार का मंत्री कह रहा है कि गोरा रंग दिखाकर वोट लेने आ रही है, क्या आपका उससे कोई लेना देना नहीं है? और लेना देना नहीं है तो कार्रवाई कीजिए, उनको हटाइए उससे। पूरे सोशल मीडिया पर प्रियंका गांधी के अक्स की चर्चा है कि वो सोशल मीडिया और मंत्री क्या बोलेगा में फर्क है सर। तो ये कहता हूं, सोशल मीडिया पे ट्रोल्स क्या बोलते हैं और बीजेपी का मंत्री क्या बोलता है, क्या दोनों एक चीज है? क्या आपके नेता, आपके मंत्री ट्रोल से बेहतर नहीं है? मैं बता दूं, मैं आपसे पूछ रहा हूं, आपके नेता और ट्विटर के एक ट्रोल में क्या फर्क है? सफलता नहीं मिलती है। देखिए, वो निजी बयान है, उस बयान से हम डिसएसोसिएट करते हैं। तो डिसएसोसिएट करते हैं तो उनको पार्टी से डिसएसोसिएट कराइए, उनको कैबिनेट से डिसएसोसिएट कराइए और मैसेज दीजिए कि ऐसे बयान जिसमें महिलाओं की छवि को आप लोग नीचे करते हैं, उसकी कोई जगह नहीं है बीजेपी में। और इस पूरे बयान को वैचारिक संदर्भ में देखें तो प्रियंका गांधी उस परिवार से आती हैं जो वंशवाद, परिवारवाद और अरे मैं संदर्भ क्यों देखूं? मुझे ये बताइए, आप हेमा मालिनी को खूबसूरती की वजह से लाए थे क्या? मौसमी चटर्जी को खूबसूरती की वजह से लाए थे क्या? स्मृति ईरानी को खूबसूरती की वजह से लाए थे क्या? लाए थे क्या? प्रियंका गांधी के बेटे को भविष्य में लाती है, इससे हमारा भारतीय जनता पार्टी का क्या? आपकी पूरी लिस्ट गिना सकता हूं सर, आपके यहां किस किस नेता का बेटा किस किस पोस्ट पर है। भारतीय जनता पार्टी के बयान के तौर पर आप इतना तक नहीं कह पा रहे कि ये गलत बयान है और हम निंदा करते हैं। ये बयान गलत है, इसमें हमने पहले भी कहा, इस बयान ये भारतीय जनता पार्टी का आधिकारिक बयान नहीं है। पर्सनली और एज अ पार्टी उनको तो बहुत तकलीफ हो रही है डिसएसोसिएट करने में भी, लेकिन क्या नीतीश कुमार जो महिलाओं की छवि को लेकर इतने संजीदा रहते हैं,
क्या ऐसे व्यक्ति को अपने कैबिनेट में मंत्री रखेंगे? अभी ये सवाल तो मुख्यमंत्री का सवाल है, रखना चाहिए। लेकिन जेडीयू तो गंभीर है, लेकिन जेडीयू किसी भी छोटे से लेके बड़े तक का कार्यकर्ता या नेता का बयान इस तरह का नहीं आया है। और नीतीश कुमार जी का तारीख उठा के देख लिया हमेशा। एक मिनट, जब शरद यादव ने परकटी महिलाएं बताया था वो जेडीयू में ही थे, फिर ये मत बोलिए कि कभी नहीं आया। लेकिन उसके बाद से फिर उन्होंने वैसे बताऊं उन्होंने क्षमा मांगी थी शायद, तो मांगी थी, लेकिन आया था, ऐसा स्लिप ऑफ टंग हो सकता है, अलग बात है। लेकिन ये कंसेप्ट और आइडियोलॉजी की बात है और अपनी सोच की बात है, तो जनता दल यूनाइटेड कभी भी महिलाओं के सम्मान, हमेशा महिलाओं के सम्मान की बात की है। बीजेपी ऐसा नहीं करती, हम बीजेपी पे नहीं कर रहे। और ये बयान आया है तो उनको इस तरह का बयान देना चाहिए। मैं समझता हूं संदर्भ कुछ हो सकता है, लेकिन उनको अपने खुद ही करना चाहिए था कि हमारे मुंह से गलत निकल गया, यह हो सकता है कि स्लिप ऑफ टंग है, ये बात उठती नहीं। प्रियंका गांधी कह रहा हूं सर, एक मिनट, वो नेता आपकी जेडीयू की पार्टी के नहीं है, लेकिन जब वो मंत्री हैं सरकार में तो वो नीतीश कुमार की भी जिम्मेदारी है। नीतीश कुमार क्या उनको बुलाकर बोलना नहीं चाहिए कि आप ऐसा बयान दे रहे हैं तो माफी मांगिए? कोई माफी भी तो नहीं आई। देखिए जब ये बात नीतीश कुमार जी बताएंगे, मैं समझता हूं कि इस पे विचार करते हो हम, क्योंकि सर एक मंत्री की भाषा एक ट्रोल की भाषा तो नहीं हो सकती ना सर। मैं तो कह रहा हूं कि हमारी सोच, हमारी परंपरा में संस्कृति हमें कभी नहीं रही कि इस तरह की महिलाओं पर अभद्र टिप्पणी करें। एक लगता ही है पूरे सुनने के बाद कि कहना कुछ और चाह रहे थे, उनसे मुंह से कुछ और निकल गया। लेकिन हमारे तरफ से जो कही कि हमेशा हम महिलाओं के सम्मान की बात किया। देखिए बिहार के जितना महिलाओं के अपलिफ्टमेंट के लिए काम, आज की बात है, आज मैं देख रहा था किसी चैनल पे मुख्यमंत्री मगर महिला कॉलेज में गए थे, क्या कितनी अच्छी बातें की, कितना काम महिलाओं को उत्थान के लिए बात कर रहे थे। तो मैं समझता हूं कि हमारी सोच ठीक है। हमेशा राधिका खेड़ा जी, क्या ये माना जा सकता है कि ये स्लिप ऑफ टंग है कि खूबसूरती तो है लेकिन वोट नहीं दिला सकती, या सिर्फ खूबसूरती के लिए लाया गया है प्रियंका गांधी को? देखिए, इनके जो भाजपा के जो मंत्री ने आज बयान दिया है उससे ना मुझे कोई आश्चर्यता हुई है ना कुछ अलग नई बात है। ये तो चाल चरित्र चेहरा भाजपा का हम पिछले 4.5 साल क्या बहुत सालों से देखते आ रहे हैं। हम उस देश में रहते हैं जिस देश के प्रधानमंत्री जिस पार्टी से आते हैं, भाजपा से, वो तो जिस जगह पे जब वो प्रधानमंत्री बने थे उन्होंने संसद की सीढ़ियों को पहले अपना सर लगाया था वहां पे और हाथ जोड़े थे और उसी संसद में महिलाओं का अपमान किया था। कुछ दिन पहले जब सेशन चल रहा था उन्होंने रेणुका चौधरी जी को स्नूपनखा से कंपेयर किया था। वही प्रधानमंत्री हैं जो सोनिया गांधी जी को जर्सी काऊ बुलाते हैं, कभी किसी एक लीडर की बीवी को 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड बोलते हैं। तो इनका जो चाल चरित्र चेहरा है वो हम देखते आ रहे हैं और भाजपा में तो चलन है। आप गाली महिलाओं के ऊपर अभद्र टिप्पणी करिए और आप प्रमोशन पाइए, वो हमने लगाने वाली बोलते हैं तो क्या वो कांग्रेस का चाल चरित्र चेहरा होता है? दिग्विजय सिंह क्या बोलते हैं वो सबको पता है। जब अभिजीत मुखर्जी डेंटेड पेंटेड महिलाएं बताते हैं प्रदर्शन करने वालों को, तो क्या वो कांग्रेस का चाल चरित्र चेहरा होता है? सबसे पहली बात, हम यहाँ पे देश के प्रधानमंत्री की बात कर रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री एक ऐसे इंसान है जिनको पूरा विश्व देख रहा है। जब वो ये प्रेसिडेंट सेट करते हैं तो पार्टी में सब उसको फॉलो करते हैं। आते हैं दिग्विजय सिंह जी की बात पे, तो मैं आज दोबारा आपके चैनल पे ये क्लियर कर देती हूँ, पिछली बार भी करके गई थी कि मध्य प्रदेश में हर प्रदेश में अलग तरीके से अलग शब्दों का मतलब होता है। जो उन्होंने वहां पे कहा था उसका मतलब होता है 100% खरा सोना, कि वो 100% सोने की तरह खरी है। हो सकता है आज हमारे यहाँ पे दिल्ली में एक शब्द का अलग मतलब होता है और बिहार में लगाने वाली का क्या मतलब होता है? ये भी देश के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग होता है क्या? किसी नेता ने किसी के ऊपर टिप्पणी करी है तो उसके ऊपर हमने कार्रवाई करी है, तब उस पर भी कार्रवाई। मैं ये कह रहा हूँ, देखिए मैंने आपको ये बातें इसलिए गिनाई राधिका जी, मेरा कोई मकसद नहीं था। मैंने आपको ये बातें, ये इंस्टेंसेस इसलिए याद दिलाए कि आप पार्टी के चाल चरित्र चेहरा पर चली गई तो वैसे ही लोग आप पर भी सवाल उठाएंगे। मैं ये कह रहा हूं कि अगर हुआ है कुछ गलत तो उस पर टोकिए, लेकिन पूरी पार्टी को कटघरे में खड़ा कीजिएगा तो आपसे भी सवाल होंगे। कोई भी ये सवाल बोले, कोई भी ये बोले, बिल्कुल। देखिए, पार्टी तब कटघरे में खड़ी होती है जब पार्टी के हेड होते हैं प्रधानमंत्री जी, देश के हेड। जब वो ये बात बोलते हैं तो पूरी पार्टी कटघरे में खड़ी होगी, तब तो ये लाजमी है। और यहाँ पे जो आपके भाजपा के प्रवक्ता बैठे, बड़े आसानी से उन्होंने कह दिया कि हमारी पार्टी का बयान नहीं है। क्या आप प्रधानमंत्री की हर भाषण हर शब्द को पीछे करेंगे?
क्या आपने कपिल अजीत जी सिंह मुझे एक बात बताइए, आप ये बताइए उत्तर प्रदेश में आपके एमएलए आज तक कोई कार्रवाई क्या हम जब नेता ऐसे बयान देते हैं क्या वो वोटर को बेवकूफ समझते हैं कि किसी का गोरा चेहरा देखकर वो वोट दे देगा? पर क्या देखिए क्या है कि राजनीतिक दल का जब कोई नेता कुछ बोलता है तो उसको सोच समझ कर बोलना चाहिए। एक मुद्दा मिल गया है ये कांग्रेस को। अगर आपको याद हो मणिशंकर अय्यर जो कांग्रेस के नेता रहे हैं, उनका एक बयान चाय वाला कितना बड़ा मुद्दा बना बन गया, सही है। उसके बाद अभी गुजरात चुनाव अगर कहा जाए तो मणिशंकर अय्यर के एक बयान के चलते ही वो कांग्रेस जीतते जीतते रह गई वहां पे। नीच उन्होंने एक नीच शब्द बोल दिया था। क्या बोला था? हालांकि वो कहते मैंने नहीं बोला था ऐसा, लेकिन कहने का मतलब है कि अब इन्होंने एक जो बयान दिया है किस संदर्भ में दिया, कैसे दिया, एक अलग विषय है। बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे थे कि उनका निजी बयान है, तो जब मणिशंकर अय्यर ने बोला था तब कांग्रेस भी कह रही थी उनका निजी बयान है, भाई इससे कोई लेना देना नहीं हमारा। लेकिन वो इतना बड़ा मुद्दा बन गया था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उसको खुल के बोले थे, सब बोले थे। तो कहने का मतलब है कि जब चुनाव का समय अब नजदीक आ गया है, ऐसे मौके पर कुछ भी शब्द अगर कोई, वो तो मंत्री हैं, एक जिम्मेदारी वाले पद पे हैं, कोई छोटे मोटे नेता नहीं है वो, और उनके बोलने का बड़ा मतलब निकलेगा। अभी कितनी भी सफाई दे इस वक्त। और बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि लोग सोशल मीडिया पे लिख रहे हैं, तो सोशल मीडिया नहीं है, सवाल ये है कि एक मंत्री ने बोला है, जिम्मेदार वाले पद पे मंत्री होता है, उसको सोच समझ के बोलना चाहिए कि वो बोल क्या रहा है। अब प्रियंका गांधी नहीं, और उस मंत्री ने अभी तक आके माफी नहीं मांगी है। पार्टी भी खुलकर खंडन नहीं करेगी। हमारा उससे कोई लेना देना नहीं है, हम लोग उस पर कार्रवाई करेंगे, सोचेंगे। क्योंकि देखिए प्रियंका गांधी इस वक्त आज के दिन में कोई शक नहीं, बड़ा मुद्दा है उत्तर प्रदेश की राजनीति में। वो अब जब भी कार्यभार संभालेंगी एक माहौल बदलेगा और एक बड़ा इशू इस वक्त उनको लेकर चर्चा हो रही है, और इसमें कोई शक नहीं है कि वो कांग्रेस का बड़ा चेहरा है। अभिषेक जी मुझे ये बताइए कि बिहार के नेताओं में ये खास तौर पर है क्या? लालू जी जब सड़कों की बात करते हैं तो हेमा मालिनी के गालों से कंपेयर करते हैं, और अब बीजेपी के नेता गोरे रंग पर आ गए। ये क्या है, ये क्यों है? सकता है राजनीति में कोई साधारण कार्यकर्ता नहीं आ सकता है। लालू जी की बात तो मैं नहीं कहूंगा अभी। क्यों नहीं कहेंगे? मैं अभी जो भी तत्काल मैं क्यों नहीं कहेंगे लालू जी की बात? परिवार से आएगा तो आप इस संदर्भ में कहा था, फिर संदर्भ पे आ गए। संदर्भ क्या हो सकता है? वो भी तो संदर्भ कह के निकल रहे हैं। उन्होंने कहा था कि हम ऐसा चिकना रोड बनाएंगे। हाँ, तो चिकना रोड बताने के लिए लड़की के गाल ही बचे थे। गाल नहीं बनाया था उन्होंने, तो मैं उस भाषण में था, मुंगेर की बात है वो, मैं उस भाषण में था। मैं बता रहा हूँ एक बात, अभी जो बात हुई है ये जदयू और भाजपा का एक इंस्टीट्यूशन चलता है, एब्यूज, मिसयूज, एक्सक्यूज। इन लोगों के, इन्होंने प्रवक्ताओं का एक गैंग खड़ा कर रखा है, चाहे जदयू हो, भाजपा हो, लोजपा हो। अभी कुछ दिन पहले हमारे लोजपा के आदरणीय रामविलास पासवान जी भी कुछ ऐसी भाषा का इस्तेमाल किए थे। जदयू ने कौन सी भाषा? अरे भाई आपके नीरज कुमार जी क्या बोले? क्या बोले? कई बात ऐसे बोलते रहते हैं, ऐसे छोड़िए अभी वो बात नहीं। आप लालू जी पे नहीं बोलेंगे, बोल के अरे बताइए ना क्या बोल रहे हैं? बताइए कौन सा तथ्यों के आधार अभी उदय नारायण झा जी बोले हैं, आदरणीय मंत्री जी जो बात कहे हैं, नसीहत ये बात को नीतीश कुमार जी को इस्तीफा लेना चाहिए। गलत बोल रहे हैं, बोल रहे हैं, बोलिए ढंग से बोलिए। मैं तो बोल रहा हूँ, गलत हुआ, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। मैं तो बोल रहा हूँ सर, ये आप लोग, लेकिन आप जदयू और आप सर, मैं आपकी पूरा इज्जत करता हूँ। आपके कई प्रवक्ता है, आपके प्रवक्ता है कई जो भी है, उनकी भाषा सुनिए, किस टोन में बोलते हैं। आपके कौन से कम है? आदरणीय राबड़ी जी के बारे में, मीसा भारती जी के बारे में, चाहे कुछ भी हो। अभी जो कई लोग हैं आपके, ये उदय नारायण झा जी के बारे में ये बात चल रही है, विनोद नारायण झा जी हैं, अभी माननीय मंत्री जी हैं भाजपा के, ठीक है। अभी हमारे आदरणीय नीतीश कुमार जी को इनको बुला के बोलना चाहिए, भाई ये क्या है, ये कैसी कहाँ जा रही है राजनीति। मैं ये नहीं कह रहा हूं, लेकिन इसने क्या कहा, उसने क्या कहा, अभी तत्काल। मुझे ये बताइए, ऐसी भाषा का इस्तेमाल करने वाले के साथ
आरजेडी कभी एसोसिएट नहीं हो सकती, आप ये कह रहे हैं। नहीं, कभी एसोसिएट नहीं हो सकती। तो शरद यादव के साथ तेजस्वी काय खड़े होते हैं? नहीं, खड़े होना अलग बात है, लेकिन हम उस बात को अलग बात खंडन है? करते हैं। अरे हम उस बात को खंडन शरद करते हैं। यादव की भाषा क्या थी सबको पता है। किसी भी भाषा मुलायम सिंह के साथ क्यों खड़े होते हैं? महिला के खिलाफ मुलायम सिंह के हमारे साथ क्यों खड़े होते हैं? हमारे पार्टी में मुलायम सिंह की भाषा थी कि ग्रामीण महिलाएं आगे नहीं आ पाती क्योंकि वो बहुत आकर्षक नहीं है, तो मुलायम सिंह के साथ क्यों खड़े होते हैं? आपके तो वहां पे गोतिया संबंध है, वहां आपने शादी भी कर ली, सर, शादी ब्याह के की बात अलग है। हम लोग निजी तौर पे भी और पार्टी के तौर पे ऐसी भाषाओं का बिल्कुल खंडन करते हैं, खंडन करते हैं, बिल्कुल सही है। लेकिन साथ में खड़े हो जाते सपोर्ट में नहीं हैं। है, लेकर के साथ में हाँ हमारी विचारधारा है पार्टी के तौर पे। कविता जी मुझे ये बताइए कि क्या किसी पार्टी को हम कोई स्पेस दे सकते हैं ये कहते हुए कि नहीं ये तो ऐसी है जिससे हम उम्मीद कर सकते हैं कि ऐसा नहीं होगा, लेकिन हर के बयान आप उठाएगा, कांग्रेस हो, बीजेपी हो, जेडीयू हो, दूसरे नेता हो, समाजवादी पार्टी हो, कभी ना कभी महिलाओं की जब बात होती है तो खूबसूरती पर बात आई जाती है। देखिए, मैं पूरी चर्चा बहुत देर से बहुत धैर्य से सुन रही हूँ और बड़ी शर्म आ रही है मुझे कि हर पार्टी कभी ना कभी ऐसे बयान दे चुकी है जहां पर जो औरतें हैं उनकी काबिलियत को नहीं देखा जा रहा, उनके फिजिकल अपीयरेंस के ऊपर आप कमेंट कर रहे हैं। आप औरतों का जो वुमेन एम्पावरमेंट के हम इतना भाषण देते हैं और इतना पार्लियामेंट में डिस्कशन चलता है, विमेन रिजर्वेशन बिल दीजिए, बेटी पढ़ाइए, ये घर बसाइए, ये सब करिए, वो क्या मतलब वो कुछ ऐसी ठगी सी लग रही है मुझे ये सब चीजें। क्योंकि आप देखो कि आप किसी भी औरत की काबिलियत को पहले नहीं देख रहे हो, और पहली बात है जेंडर इक्वालिटी की, आप औरत को इस नजर से कैसे देख रहे हो आप पॉलिटिक्स में? आप उनकी काबिलियत देखिए। क्या इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री नहीं थी? अभी मैं पढ़ती हुई आ रही थी, डेनमार्क लीजिए, इंग्लैंड लीजिए, 50 देश ऐसे हैं जिसमें औरतें राजनीति में इतने टॉप पर पहुंची हैं, क्या प्राइम मिनिस्टर, क्या पार्लियामेंट और क्या यूनाइटेड नेशंस। तो हम सिर्फ, अच्छा ठीक है, माना मैंने, आप किसी नारी को देखते हैं कि वो सुंदर है और वो राजनीति में बहुत अच्छी बात है, हो सकता है उनका प्लस पॉइंट हो, क्योंकि जब वो लोगों से बात करे तो लोगों को अच्छा लगे, मगर काबिलियत पे कोई उंगली ना उठाए। और पहले प्रियंका गांधी की आप काबिलियत देखिए, आने तो दीजिए उनको मैदान में, पहले से उनको डिसमिस कर रहे हैं कि वो गोरी है, वो सुंदर है। मैं ये कह रही हूँ कि हाँ, मेरी ये कह रही हूँ कि वो सुंदर होना कोई दोष है क्या? लग तो यही रहा है कि दोष है। आज की तारीख में कई ऐसे पुरुष नेता हैं जो बहुत हैंडसम है देखने में, उनको तो लेकर नहीं कहा जाता। यही मैं कह रही हूँ, उनके ऊपर टिप्पणी नहीं हो रही है। तो औरतें जब राजनीति में आती हैं तो आप पहले डिसमिस क्यों कर रहे हैं? सूरत, सर एक मिनट, अब आपने बहुत बोल लिया, अब हमें बोलने दीजिए, हम औरतों के बिहाफ पे यहाँ बोल रहे हैं, मुझे भी बोलने दीजिए सर। ऐसा है कि और सूरत और सीरत का आप कैसे, आप क्या कॉम्बिनेशन बना रहे हैं? पहले किसी को काम करने दीजिए, उसकी काबिलियत देखिए, बाद में फिर ये जो नेता हैं, जो मर्द है, वो टिप्पणी करें। क्या आज हम यहाँ पर बैठ के मैं कह रही हूँ कि कौन सा नेता गुड लुकिंग है और कौन अगली है और कौन अच्छा काम कर सकता है, कौन नहीं कर सकता है? राधिका जी, पार्टी लाइन से ऊपर उठकर और एक महिला के तौर पर मुझे बताइएगा कि चाहे आपकी पार्टी के नेता रहे हों या दूसरी पार्टी के नेता रहे हों, जब भी उन्होंने ऐसा बयान दिया महिलाओं को लेकर, कभी एक इंस्टेंस बताइए कि कार्रवाई हुई जिससे मैसेज गया हो कि यह बर्दाश्त नहीं हो सकता, चाहे कांग्रेस में, चाहे जेडीयू में, चाहे बीजेपी में, चाहे समाजवादी पार्टी में? कभी नहीं हुआ, कभी नहीं। देखिए, कांग्रेस पार्टी में चाहे वो महिला के ऊपर अभद्र टिप्पणी हो, चाहे कि पुरुष के ऊपर हो, किसी जाति के ऊपर हो या किसी धर्म के ऊपर हो, मैं दावे के साथ कहती हूँ कांग्रेस पार्टी में हमेशा उस पर कार्रवाई हुई है। और हमने रिसेंटली ही देखा है, चाहे वो चुनाव के समय में सीपी जोशी जी हो, तो राहुल गांधी जी ने ट्वीट, क्योंकि भाजपा के हमारे प्रवक्ता बार बार सोशल मीडिया की चर्चा करते हैं, तो आप ही जैसे लोगों के लिए उन्होंने ट्वीट करके कहा कि वो इमीडिएटली माफी मांगे। क्या प्रधानमंत्री जी अपने किसी भी एक नेता को, और हमने कुछ दिन पहले ही आप ही के चैनल में 3 दिन पहले मैं आई थी और हम यूपी की एक मंत्री के बारे में चर्चा कर रहे थे जो एक महिला होके एक और महिला के ऊपर अभद्र टिप्पणी कर रही थी। और जैसा आपने कहा, क्या खूबसूरत होना गुनाह है, लेकिन आज के देश में, मैं आपको महिला होने के नाते ये बात बोल रही हूं, मुझे तो आजकल ऐसा लगने लग गया कि महिला होना ही गुनाह है। आप बातें करते हैं कि बेटी बचाओ की, बेटी पढ़ाओ की, महिला सशक्तिकरण की, लेकिन ये सिर्फ कागजों में रह गए, चाहे वो बजट हो, चाहे वो एडवर्टीजमेंट हो, और उस पर तो अब स्टैंप भी लग गया है। क्योंकि जब सच्ची में महिला को सशक्त करने की बारी आती है तो इस सरकार ने क्या किया है वो हमने देख लिया। वुमेन रिजर्वेशन के टाइम पर कुछ बिल्कुल पास नहीं किया, और आज उनके मंत्री जब सवाल उठाते हैं, जब उनके मंत्री रेप, निखिल आनंद जी मुझे एक बात बताइए, निखिल आनंद जी, सेंगर जो है वो आज भी क्या प्रियंका गांधी को लेकर जिस तरीके की बयानबाजी हो रही है और इस तरीके की बयानबाजी जिस पर की डिबेट करनी पड़ जाए, क्या प्रियंका गांधी यहां इस वक्त देश में है भी नहीं, लेकिन वो लगातार सुर्खियों में, लगातार चर्चा में है? क्या ऐसी बयानबाजी करके आप लोग उनको और मौका दे रहे हैं लोगों तक पहुंचने का?
और इससे आपको ही नुकसान होगा? देखिए, प्रियंका गांधी कांग्रेस का अंदरूनी मामला है, इससे हमारा तो कोई लेना देना नहीं है, लेकिन कांग्रेस के लोग ट्विटर पे आपका हर नेता उस पर बयान दे रहा है और ये कांग्रेस का अंदरूनी मामला है। हमारा तो ये कोई लेना देना ही नहीं है, लेकिन ये प्रियंका गांधी एक स्टेपनी के तौर पर, सेफ्टी वाल्व के तौर पर राहुल गांधी के पॉलिटिक्स में उतारी गई हैं, और ये राहुल गांधी की समय के अंतराल में चरणबद्ध तरीके से विदाई, रिटायरमेंट का ये घोषणा है एक तरह से। और धीरे धीरे आप देखेंगे कि प्रियंका विल टेक ओवर द चार्ज ऑफ पार्टी एंड राहुल गांधी विल रिटायर, मैरी एंड सेटल डाउन अब्रोड। चलिए, आपकी प्रेडिक्शन ठीक है, इसका मतलब ऐसी भाषाओं का हाँ, प्रयोग नहीं, आपकी प्रेडिक्शन मैं मानती हूँ ठीक होगी, मगर इससे प्रियंका गांधी पॉलिटिक्स में आई हैं, मेरे हिसाब से तो बहुत स्वागत है उनका। मैं तो कहती हूँ ऐसे यंग वुमेन लीडर हमें और भी पार्टियों से आए, औरतें और लेडीज उतर करके, बिल्कुल सही बात है, और औरतें उतर कर आए। अजीत जी, लेकिन मुझे ये बताइए कि क्या ये सच नहीं है कि बीजेपी जो है वो जब से प्रियंका गांधी के आने का जिक्र हुआ है तब से आप सोशल मीडिया से लेकर हर, मान लीजिए कि मैं ये कह रहा हूं कि जर्नलिस्ट अगर माइक लगा देते हैं, नेता को बयान देना पड़ जाता है, लेकिन ट्विटर पे तो कोई उंगली पकड़ के ट्वीट नहीं करवा रहा। वहां आप देखिएगा, वहां भी हर बीजेपी नेता लगातार प्रियंका गांधी को टारगेट कर रहा है कि इनका रिकॉर्ड क्या है, इनका चेहरा क्या है, खूबसूरती क्या है, जीरो से मिलके तो जीरो ही बनेगा, तमाम चीजें। क्या यह दिखलाता है कि बीजेपी वाकई बौखलाई हुई है प्रियंका गांधी के आने से? देखिए, मैं ये तो नहीं कहता कि बौखलाई हुई है, लेकिन कहीं ना कहीं एक घबराहट जैसी तो है बीजेपी के अंदर भी और सपा बसपा के अंदर भी। मैं इसलिए कह रहा हूं सपा बसपा बीजेपी तीनों के अंदर, क्योंकि उत्तर प्रदेश का जो चुनाव है इस बार का, वहां पर देखिए एक तो प्रधानमंत्री उसी प्रदेश से आते हैं चुनकर, और वहां पे जो जीतता है, बड़ी संख्या में सीटें लाता है, वो दिल्ली के दरबार में एक तरीके से उसी का राज होता है। तो अब जो उत्तर प्रदेश ले, इसलिए उत्तर प्रदेश में बीजेपी को इसलिए चिंता है कि बीजेपी ने पिछली बार सबसे ज्यादा सीटें उत्तर प्रदेश से जीती हैं। अगर वहां पर बीजेपी इस बार कुछ अच्छा प्रदर्शन नहीं कर सकती है, नहीं कर पाती है, तो उसका नुकसान निश्चित तौर पर दिल्ली में होगा। इसलिए प्रियंका गांधी को लेकर एक बड़ी मांग कांग्रेसियों की तरफ से थी, सबको, विश्लेषकों को भी लगता है कि भाई ये प्रियंका के आने के बाद कुछ ना कुछ एक नया होगा उत्तर प्रदेश में। तो बीजेपी, एक तो पहले सपा बसपा के गठबंधन से बीजेपी चिंतित थी कि भाई एक बड़ा जो वोट बैंक है, अगर वो यूनाइट हो गया और एक तरफा उसने वोट दे दिया तो नुकसान होगा। ठीक है, अफजल भाई एक चीज मुझे और समझाइए कि मैं कहीं से भी बीजेपी के नेता ने जो कहा उसको तो हम सही ठहरा ही नहीं सकते, कोई नहीं कर सकता, नहीं कह सकते, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि क्या कांग्रेस के नेताओं के भी आप ट्वीट देखिए तो वो जानबूझकर लगातार प्रियंका का कंपैरिजन इंदिरा गांधी से कर रहे हैं और वो फोटोज डाल रहे हैं ट्विटर पर जो मैच करती है। तो क्या कांग्रेस भी उस अपीयरेंस को भुनाने की कोशिश नहीं कर रही? जाहिर सी बात है, वो तो जिस हमें आप चैनलों पे दिखाया जरा, आपने सोशल मीडिया पे वो कंपेयर किया कि इंदिरा गांधी से मतलब ये एक उर्दू का लफ्ज है कि शबी, मतलब हू बहू जिसका शक्ल मिलता हो उसको उर्दू बोलते हैं, शबी बोलते हैं। तो इसमें मैं तनकीद नहीं कर रहा हूं। तो लोग जाहिर से देखिए उनकी पार्टी का मामला है, वो चाहेंगे कि इंदिरा गांधी से कंपेयर करें ताकि उनको वोट गेन करना है, कि उनका मामला है। लेकिन जिस तरह की टिप्पणियां किसी भी पार्टी, सुशांत जी मैं कहता हूं एक ईमानदारी से आपके एक नेशनल चैनल बोल रहा हूं कि कभी भी इस तरह की बयान जो कंट्रोवर्शियल बयान किसी पार्टी के नेताओं को नहीं देना चाहिए। अगर देता भी है तो अविलंब वो माफी मांगे, माजरत करे, ताकि ये बात कम से कम समाज में गलत मैसेज नहीं जाए। और आपने कल कहा, हम भी कहे कुछ नहीं हुआ, ये ऐसा नहीं होना चाहिए, हमने गलती की है, हमें आना चाहिए। राधिका जी, अगर हम कह रहे हैं कि बीजेपी अगर प्रियंका गांधी के अपीयरेंस पर चर्चा कर रही है तो गलत है, तो कांग्रेस के जो नेता लगातार उनकी तुलना इंदिरा गांधी से करने के लिए वो फोटोज डाल रहे हैं, उनका चेहरा कैसे इंदिरा गांधी से मिलता है, कैसे वैसी ही साड़ी, वैसे ही पल्लू, ये सब बताने की कोशिश कर रहे हैं। क्या ये भी जो है कोशिश नहीं है उनके अपीयरेंस को भुनाने की? बिल्कुल अपनी कोशिश कर ही रहे हैं। मैं आपके दोनों सवालों का जवाब देती हूँ। पहले तो मैं इस बात का जवाब दूंगी कि जो भाजपा की तरफ से, चाहे उनके प्रवक्ता जो आजकल टीवी पे बैठे हुए, चाहे उनके लीडर जो ट्वीट कर रहे हैं और अपने अपने चैनलों पे अलग अलग बाइट दे रहे हैं, आपने कहावत सुनी होगी, बहुत फेमस कहावत है, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। भाजपा की हालत आज उसी बिल्ली की जैसी हुई हुई है, क्योंकि उनको समझ नहीं आ रहा है। 4.5 साल में वो उस देश को बर्बाद कर चुके हैं, उनके पास काम दिखाने को कुछ भी नहीं रह गया है। तो अब वो बिल्कुल बौखला गए हैं, क्योंकि उनको समझ ही नहीं आ रहा है कि अब क्या करेंगे। अब आते हैं इस बात पे कि क्यों कांग्रेस के लीडर इंदिरा जी के साथ उनकी फोटो लगा रहे हैं। अरे वो उनकी पोती है, उनकी पोती है। अरे सुन लीजिए, बीच में मत टोकिए।
वो उनकी पोती है, आप अपने दादाजी से मिलेगी, आपके परिवार वाले नहीं कहेंगे कि आपकी शक्ल मिलती है। पर उनको जिम्मेदारी कोई गुनाह इसलिए है तो क्या नहीं मिली ना कि उनकी पोती है। शक्ल आप ये चेहरा, मान रहे हैं कि वो उनका काबिल है साड़ी इसलिए मिली पहनने है। का तरीका अपनी तो दादी से काबिलियत मिलता है। प्रमोट कीजिए। वो एक ही चेहरा परिवार, क्यों बिल्कुल प्रमोट नहीं करते मिली। हैं? उन्होंने काम किया 1999 से वो रायबरेली और हाँ, तो अमेठी में काम कर प्रमोट रही थी। कीजिए ना, इंदिरा गांधी से चेहरा मिलता है, ये क्यों प्रमोट करते रायबरेली हैं? और अमेठी में काम कर रही थी, उनको आज उत्तर प्रदेश का ही चार्ज दिया गया। क्यों नहीं कह सकते? क्या उनकी पोती नहीं है क्या वो? तो पोती आपका है, अगर चेहरा लेकिन बताया क्यों जाएगा, महासचिव सर, क्यों बनाया? आपके पोती है पिताजी से इसलिए? मिलता है, आपके ग्रैंडफादर से मिलता है, तो ये तो गर्व की बात है। सिर्फ पोती होने से उनकी गर्व की बात है कि आप इतनी इंश्योर नहीं कर देश सकते। की प्रथम उनको महिला पॉलिटिक्स में काम प्रधानमंत्री, करने तो गर्व ऐसी महसूस महिला महासचिव बनने के बाद हो रहा है क्या? एक ऐसी पहले क्यों महिला नहीं करते जिसने थे ये देश फोटो का डाल के भूगोल आपके बदल बता? दिया? अगर उनकी छवि चलिए, मेरे पास दिखती है, वक्त तो इतना ही क्या था। सूरत करती की है? बात बहुत की, सीरत की भी बात करना चाहता हूं। और सीरत आपको बताते हैं, राहुल गांधी की एक बेहतर सीरत की तस्वीर आई है। ओडिशा के भुवनेश्वर एयरपोर्ट पर आज ऐसी घटना घटी जिस पर सबकी निगाहें टिकी रह गई। एयरपोर्ट के बाहर पत्रकार और फोटोग्राफर राहुल गांधी का इंतजार कर रहे थे। जब वो बाहर निकले तो उनकी फोटो क्लिक करने की होड़ मच गई। इसी दौरान एक फोटोग्राफर सीढ़ियों से नीचे गिर गया। फोटोग्राफर के गिरते ही राहुल गांधी तुरंत उसके नजदीक गए और उसे हाथ देकर उठाया। ये पूरी घटना कैमरे में कैद हुई, जिसे सोशल मीडिया पर खूब शेयर किया जा रहा है। ये भुवनेश्वर की तस्वीर है एयरपोर्ट के बाहर की। अमूमन कई पत्रकार होते हैं और ऐसे ही आप देखिए कि वहां पर जगह कम थी और एक पत्रकार नीचे गिरा। राहुल गांधी तुरंत सीढ़ियों से नीचे उतरे, उसे हाथ देकर उठाया, उसका हालचाल पूछा और इसकी चर्चा सोशल मीडिया पर खूब हो रही है। राहुल गांधी की जमकर तारीफ हो रही है।